भगवान शिव जी ने इस कलयुग में दिए 5 संकेत हर मनुष्य को गरीब और कंगाल बना देती है। गलती से की गई यह 5 आदतें अंत तक ध्यान से सुने, कहीं आपसे भी गलती से ना हो रहा हो कोई ऐसा काम। हर इंसान में आदत एक ऐसी कला होती है जो इंसान के संपूर्ण जीवन को निर्धारित करती है। अच्छी आदतें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है, वहीं पर बुरी और खराब आदतें व्यक्ति के जीवन को समय से पहले ही अंतिम पायदान पर खड़ा कर देती है। हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं शिव की दया दिशा आध्यात्मिक चैनल, जिसका एकमात्र उद्देश्य भूल से होने वाली गलतियों को सुधारकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है। क्योंकि गलतियां हमेशा गलतियां ही होती है जो जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य की वह कौन सी 5 आदतें होती है जो बिना किसी एहसास के मनुष्य को धीरे धीरे गरीब और कंगाल बना देती है, साथ ही साथ घर की और आय के साधनों की स्थिरता को भंग कर देती है। अक्सर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपना परिश्रम तो पूरा करते हैं, हम अपने दिन की शुरुआत भी समय से करते हैं, हम अपनी मानसिक शांति के लिए ईश्वर की पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, पर इन सभी प्रयासों के बीच और लाख मेहनत करने के बाद भी हमारी परेशानियां और हमारी चिंताएं दूर नहीं होती हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि इतने प्रयत्नों के बाद भी हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि घर में शांति नहीं टिक रही है, परिवार में रिश्तों के बीच मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है, धन प्राप्त होते ही खर्चे के रास्ते बने रहते हैं, मन में हमेशा उलझने रहती है, लोगों से सहयोग के स्थान पर विवाद हो जाता है। जब किसी इंसान के साथ ऐसा होने लगता है तो वह सभी लोगों की तरह अपने बाहरी कारणों को ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं, जबकि असली कारण तो अपने घर एवं जीवन से जुड़ी हुई कुछ आदतें होती है। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली ये छोटी छोटी आदतें जो अपने दिनचर्या के साथ सामान्य सी लगती है, पर यह आदतें नकारात्मक होने के कारण धीरे धीरे इंसान की सुख, शांति और बरकत को धीमा कर देती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति की तरक्की और उसकी वास्तविक ऊर्जा को दूर कर देती है, जिसके बाद नकारात्मकता और दरिद्रता आ जाती है। यह नकारात्मक आदतें न केवल घर की पवित्रता को नष्ट करती है, बल्कि जीवन के संतुलन को भी बिगाड़ देती है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए इन आदतों को पहचान कर इन्हें दूर कर देना ही एकमात्र मार्ग होता है। इसलिए इस वीडियो में बताए जाने वाले 5 आदतों को बहुत ही ध्यान से समझिए और अपनी आदतों में सुधार कर अपने जीवन को प्रगतिशील बनाइए। तो दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। इन आदतों में पहला है घर के मुख्य द्वार पर कूड़ेदान को रखना। जी हाँ दोस्तों, घर की साफ सफाई के बाद निकलने वाला कचरा और हमारी अनावश्यक चीजें कूड़ा ही कहलाती है। यह कूड़ा हर दृष्टिकोण से नकारात्मक ही होता है, इसीलिए हम अपने घर की साफ सफाई करके इस कूड़ा को निर्धारित समय पर घर से दूर कर देते हैं, जिससे हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में स्वच्छता एवं शुभता बनी रहती है। परंतु कुछ लोगों में यह देखा जाता है कि अपने घर पर साफ सफाई करने के बाद एकत्रित होने वाले कूड़े को घर के बाहर ही रख लेते हैं या फिर फेंक देते हैं। ऐसा करने से हमारे घर के मुख्य द्वार पर ही नकारात्मकता फैली रहती है, क्योंकि नकारात्मकता हो या फिर सकारात्मक ऊर्जा हो, आने का एक माध्यम हमारा मुख्य द्वार ही होता है। फिर ऐसे में यदि कूड़ादान हमारे घर के मुख्य द्वार पर रखा होता है तो यह केवल गंदगी और दरिद्रता ही नहीं फैलाता है, बल्कि इनके साथ नकारात्मक शक्तियों को भी घर के अंदर प्रवेश कराता है। मुख्य द्वार का कूड़ा घर के अंदर प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं को घर के अंदर प्रवेश करने में बाधा पैदा करता है। दिन के सभी पहलुओं में कूड़ा को घर से निकालने का विशेष समय होता है, जैसे सुबह सूर्योदय से पहले ही घर का कूड़ा बाहर निकाल देना चाहिए और शाम के समय सूरज ढलने से पहले ही घर का कूड़ा बाहर निकाल देना चाहिए। इसलिए शाम बाद घर से कूड़ा बाहर निकालना और घर पर झाड़ू लगाना अपशगुन माना जाता है, जिससे हमारे घर की शुभता नष्ट हो जाती है। क्योंकि शाम का समय अत्यंत संवेदनशील और ईश्वरी कृपा का समय होता है,
जिस समय सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ एवं ईष्ट वंदना करते हैं। इसलिए शाम के समय निकाला गया कूड़ा हमारे घर के शुभ अवसरों और धन की संभावना को समाप्त कर देता है। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि हमारे ही घर का कूड़ा हमारे घर के सौभाग्य को धीरे धीरे धूमिल कर देता है, जिससे हमारे घर में अनायास ही लड़ाई झगड़े, मन मुटाव भरा वातावरण और अशांति जैसी स्थितियां निर्मित होती है। इसके विपरीत अपने जीवन में शुभ संकेतों को बनाए रखने के लिए घर को स्वच्छ रखना चाहिए और घर के कूड़े को शास्त्रों में बताए गए समय के अनुसार ही घर के बाहर निकालना चाहिए। यदि कूड़ा निकालने में विलंब हो जाता है तो अगले समय तक उस कूड़ा को सभी की नजरों से बचाकर ढककर किसी किनारे पर रख देना चाहिए और अगला समय आने पर उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। यही प्रक्रिया हमारे सभ्यता का संकेत होती है और यही आदतें हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में शुभता और संतुलन का मार्ग प्रशस्त करती है और हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है, हमारे जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है और हमें सफलता प्रदान कराती है। तो दोस्तों, यह तो थी घर के कूड़ेदान से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। इन आदतों में दूसरा है घर में कांटेदार पौधे लगाना। जी हाँ दोस्तों, पौधों का व्यक्ति के जीवन से गहरा संबंध होता है। सुंदरता भरे पौधों को देखने से जीवन में भी सुंदरता और स्वच्छता का प्रसार होता है। वहीं पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अपने घरों में कांटेदार पौधों को लगाते हैं। कांटेदार पौधे अपने स्वभाव से ही तेज और मन को विचलित करने वाले होते हैं, क्योंकि इन पौधों में सुंदरता और सौम्यता नहीं होती है। कांटेदार पौधे केवल सजावट का वस्तु नहीं होते हैं, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन से उसकी सुख, शांति और समृद्धि को बिना एहसास के धीरे धीरे काटने का संकेत होते हैं। घर की छत पर या घर के अंदर कांटेदार पौधे लगाने से व्यक्ति के मन में एवं जीवन में सहजता और सौम्यता कम हो जाती है। यह कांटेदार पौधे रिश्तों में चुभन, विचारों में कटुता और सभी लोगों के मन में अशांति पैदा करने वाला होता है। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि यह कांटेदार पौधे विशेष रूप से बबूल, कैक्टस, बेर एवं अन्य कांटेदार पौधों को घर के अंदर यह घर की छत पर लगाने से या फिर घर के मुख्य द्वार पर सुंदरता की दृष्टि से लगाने से हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, क्लेश और दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। यह कांटेदार पौधे न केवल जीवन की सौंदर्यता को भंग करते हैं, बल्कि हमारे घर की शुभ एवं पवित्र ऊर्जा को भी नष्ट कर देते हैं। यह कांटेदार पौधे व्यक्ति के जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से शुभ संकेत नहीं होते हैं और साथ ही साथ घर की प्रगति को और व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक एवं व्यापारिक प्रगति में भी बाधा बनते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में उलझने बढ़ जाती है। पौधों के दृष्टिकोण से अपने चारों ओर अच्छे पौधों को लगाना प्राकृतिक से जुड़ाव एवं मन की शांति का प्रतीक होता है। इसलिए हमें अपने घर में, ऑफिस में, व्यापार में एवं अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ सजावटी पौधों को ही लगाना चाहिए, जैसे मनी प्लांट, तुलसी और खुशबूदार फूल वाले पौधे, जो व्यक्ति के जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का संकेत देते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में उन्नति के साथ साथ जीवन में शांति भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी कांटेदार पौधे से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। इन आदतों में तीसरा है झाड़ू का गलत स्थान पर रखा होना। जी हाँ दोस्तों, जहां पर झाड़ू एक सफाई करने की वस्तु होती है, वहीं पर झाड़ू हमारे जीवन की समृद्धि और सफलता का भी प्रतीक होता है। झाड़ू स्थान की सफाई के साथ साथ हमारे कर्मों एवं भाग्य की मलिनता को भी साफ कर देता है। एक नजरिए से झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं है, बल्कि झाड़ू का संबंध हमारे आर्थिक एवं मौद्रिक पहलुओं से भी होता है। झाड़ू का एक आध्यात्मिक पक्ष यह भी होता है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। यदि झाड़ू को घर पर निर्धारित इस स्थान पर न रखा जाए तो झाड़ू हमारे घर की बरकत और समृद्धि को धूमिल कर देता है। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि झाड़ू को रखने का एक विशेष स्थान होता है,
झाड़ू को कभी भी खुली जगह पर, रसोई घर पर, पूजा वाले स्थान पर एवं अन्य लोगों की नजरों के सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा में रुकावट पैदा होती है और अनजाने में ही धन का अपमान हो जाता है। इसके साथ ही झाड़ू को पैर लगना, झाड़ू को उल्टा रखना और उसे दिन के उजाले में घर के बाहर फेंकने व्यक्ति के दुर्भाग्य का संकेत होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने ही घर में, अपने परिवार में, व्यापार में उन्नति एवं तरक्की करते हैं और साथ ही साथ स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, इसके पीछे उनके जीवन की शुभता होती है। घर पर झाड़ू को छुपाकर एक निश्चित कोने में रखना चाहिए। शाम के समय झाड़ू का उपयोग करने से बचना चाहिए। जिन घरों में इन बातों को ध्यान में रखा जाता है, उन्हीं घरों में शांति और माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप विद्यमान होता है, जिसे जीवन में सौहार्द, प्रेम एवं सुख शांति का वास होता है। तो दोस्तों, यह तो थी झाड़ू को रखने से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। इन आदतों में चौथी आदत है हमारे घर का बाथरूम। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर का बाथरूम एक ऐसा स्थान होता है जो हमारे तन मन की शुद्धता के लिए उपयोग किया जाता है। बाथरूम एक ऐसा स्थान होता है जिसे हम दिन में कई बार उपयोग में लाते हैं। बाथरूम का सीधा संबंध हमारे जीवन की बरकत, तरक्की एवं सुख शांति से होता है, क्योंकि बाथरूम में राहु और केतु का वास होता है। ऐसी स्थिति में बाथरूम की कुछ व्यवस्थाएं हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालती है। बाथरूम में बाल्टी को खाली रखना एक ऐसी आदत होती है जो व्यक्ति के जीवन के संतुलन को बिगाड़ कर रख देती है। यही खाली बाल्टी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर धीरे धीरे प्रभाव डालती है। हमारे शास्त्रों में भी यह वर्णन मिलता है कि हमारे घर के खाली बर्तन, मुख्य रूप से बाल्टी, यदि खाली रहती है तो नकारात्मकता से भर जाती है, जो हमारे घर की वास्तविक एवं प्रगतिशील ऊर्जा को आगे बढ़ने से रोकती है। बाथरूम हमारे घर का एक अपवित्र स्थान होता है, जहां पर रखी हुई खाली बाल्टी घर के समस्त जल तत्व एवं आर्थिक तत्व के संतुलन को बिगाड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अपने जीवन में धन की हानि महसूस होती है, क्योंकि आर्थिक तत्व एवं जल तत्व का संबंध धन से ही होता है। अब इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर इंसान को अपने घर के बाथरूम में रखी हुई बाल्टी में थोड़ा सा जल भरकर या फिर पूरी बाल्टी भरकर रख देने मात्र से हमारे घर में संतुलन का वातावरण बनने लगता है। बाथरूम में भरी हुई बाल्टी इस बात का संकेत होती है कि घर की खाली जगह पर समृद्धि और तरक्की का भराव हो रहा है, जो हमारे आर्थिक तत्व एवं जल तत्व में संतुलन बनाए रखता है, और यही हमारे जीवन में सौभाग्य के आकर्षण का केंद्र होता है, जो हमारे जीवन में समृद्धि और विकास लेकर आती है। तो दोस्तों, यह तो थी बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। इन आदतों में पांचवी है पशु पक्षियों को अन्न देना। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में जीवन यापन करने के लिए ईश्वर की कृपा के बाद अन्न ही जीवन का सहारा होते हैं, फिर चाहे मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी। परंतु कुछ लोगों में ऐसी ही आदत देखी जाती है कि जो केवल अपने ही लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, न तो कभी अन्न दान करते हैं, न ही किसी को भोजन कराते हैं, और न ही अपने जीवन में कभी किसी पशु पक्षी या गाय को भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता हमेशा ही गुड़ में लिपटी हुई मक्खी के समान बना रहता है और धीरे धीरे उसके जीवन के विकास को कम कर देता है। इस संसार में किए जाने वाले दानों में सबसे बड़ा दान अन्न दान होता है। अन्न दान करने से या किसी भूखे को भोजन कराने से व्यक्ति के जीवन का दुर्भाग्य भी बदलकर सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की अपार कृपा होने लगती है। भूखे इंसानों को या फिर घर पे आने वाले पशु पक्षियों को, गाय को, कुत्ते को एवं अन्य जीव जंतुओं को अन्न देना इस संसार के सबसे करुणामयी कार्यों में से एक है। इसलिए भूखे जीवों को भोजन या अन्य दाना देना शुभ माना जाता है। इसके विपरीत ही जो व्यक्ति जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों को दाना पानी नहीं देता है, उसके जीवन के एवं उसके घर से खुशहाली एवं समृद्धि धीरे धीरे कम हो जाती है।
शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि जब कोई जीव या पशु हमारे घर के दरवाजे पर, ये हमारे घर की छत पर आता है तो वह हमसे भोजन की आशा रखता है। यदि वह भोजन पाकर वापस लौटता है तो हमें आशीर्वाद देता है, और यदि वह खाली पेट लौटता है तो वो अपने साथ हमारे घर की बरकत और सुख शांति को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। हमारे सनातन धर्म में गौरैया, कबूतर, कौआ एवं गाय को प्राकृतिक एवं प्राचीन काल से ईश्वर का दूत माना गया है। इन जीवों पर दया करना एवं जल अन्न देना न केवल पूर्ण का काम है, बल्कि ये हमारे जीवन के सौभाग्य का द्वार खोलने के बराबर होता है। इसलिए कुछ लोग अपने जीवन में प्रत्येक सुबह अपने घर की छत पर कुछ दाने डालते हुए एक पात्र में जल भरकर रखते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी दिनचर्या में भोजन के समय गाय को भोजन कराने का नियम रखते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में, हमारे घर में करुणा, संतुलन एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो हाथ अपनी योग्यतानुसार हमेशा देने के लिए खुले रहते हैं, उन पर सृष्टि स्वयं अपनी कृपा बरसाती है, और जो केवल अपने लिए जीते हैं, उनके घर से, जीवन से धन धान्य और संपन्नता, शांति और साथ ही साथ सुख भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, यह तो थी पशु पक्षियों को अन्न देने से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। यदि आपको आज का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें, वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।